के साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। पटना के अनीसाबाद में सड़क हादसे के बाद लोगों ने ट्रक में लगाई आग, महिला को कुचले जाने के बाद हंगामा। दानापुर के खगौल में युवक की गोली मारकर हत्या, खगौल ओवरब्रिज पर कार में मिला खून से सना शव। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में लापता 2 लड़कियों का मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। जमुई के खैरा में बेकाबू बाइक की टक्कर से एक महिला और बच्चे की मौत, ग्रामीणों ने की नारेबाजी। बांका में विधवा महिला का शक्त विक्षत शव मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या कर शरीर पर तेजाब डालने की आशंका। मधुबनी में झपट्टा मार गिरोह का खुलासा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। रक्सौल में एसएसबी बटालियन ने 20 लाख रुपए का गांजा और नेपाली शराब किया बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। मधुबनी के खुटौना पीएससी में हंगामा, नवजात की मौत के बाद हंगामा। भागलपुर में बिहपुर चौक के पास अपराधियों ने कारोबारी को मारी गोली, गोली मारकर लूटे 3 लाख रुपए। खगड़िया के पसराहा में किसान की गोली मारकर हत्या, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बांका में सौतेली मां की बेटे की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। भभुआ में हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार, एक देसी कट्टा बरामद। पूर्णिया के डगरुआ में दादा और पोते की डूबने से मौत, एसडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। बांका में नदी में स्नान के दौरान एक बच्ची की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भागलपुर के बात में डेहरा नदी में डूबने से वृद्ध की मौत, खेत जाने के दौरान नदी में फिसला पांव। बांका में बाइक सवार के पास से 33 बोतल विदेशी शराब जब्त, झारखंड से शराब लाकर कर रहा था तस्करी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से मिला मरा हुआ भालू, नहर के पानी में तैरते भालू को देख वनकर्मियों ने निकाला बाहर। दानापुर के खगौल में रेलवे ओवरब्रिज पर हादसा, एक युवक की मौत, 2 घायल। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे 51,000 रुपए। जमुई के छटू धनामा में जमीनी विवाद में 2 गुटों में मारपीट, दोनों तरफ से 10 लोग घायल। अररिया के बसमतिया में ग्रामीणों ने थाने पर किया घेराव, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर लगाया दादागिरी का आरोप। भोजपुर में बालू कारोबारी की हत्या से हड़कंप, घटना के बाद तनाव का माहौल। जमुई के सिकंदरा में किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांका में 2 दिन से लापता पिकअप चालक का मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। वैशाली में अपराध की योजना बनाते 7 अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी पिस्टल और 4 देसी कट्टा बरामद। दरभंगा के बहादुरपुर इलाके में पानी में फेंकी मिली 10 लाख की दवा, मकान मालिक ने दुकान खाली नहीं करने पर फेंकी दवा। नालंदा के हरनौत में पुलिस ने एक शातिर ठग को किया गिरफ्तार, 17 लाख रुपए की ठगी का आरोप। मुंगेर में उत्पाद विभाग ने 130 लीटर विदेशी शराब किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। सुपौल के निर्मली पुलिस ने पिकअप वैन से जब्त की विदेशी शराब, भूसे में छिपाकर लाई जा रही थी लाखों की शराब। नवादा में वाहन जांच के दौरान विदेशी शराब का जखीरा बरामद, बोरे में 110 बोतल शराब बरामद। औरंगाबाद के इटवा में उत्पाद विभाग की छापेमारी, घर में छिपाकर रखे गए देसी और विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। पूर्णिया में शराब तस्करों पर शिकंजा, पुलिस ने एक ट्रक से 1700 लीटर की शराब। हाजीपुर में गंगा ब्रिज इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, 1 ट्रक विदेशी शराब जब्त। भागलपुर के तदारपुर में पुलिस ने शराब कारोबारी को पकड़ा, भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। औरंगाबाद में मारपीट में घायल बुजुर्ग की मौत, वाराणसी ले जाने के दौरान तोड़ा दम। भागलपुर के ललमटिया में फल बाजार में चोरी के आरोपी की पिटाई, स्थानीय लोगों ने युवक को थाने पहुंचाया। मुंगेर में नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष अभियान, 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार।
मधेपुरा के भर्राई में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। भागलपुर के ललमटिया में बदमाशों ने अंडा कारोबार को मारी गोली, अस्पताल में इलाज जारी। मधेपुरा के मुरलीगंज में अपराध की योजना बना रहे 2 युवक गिरफ्तार, दोनों के पास से देसी कट्टा और गोली बरामद। पटना के फतुहा थाना इलाके में प्याज गोदाम से चोरी, 7.5 लाख रुपए के प्याज ले उड़े चोर। बांका के बौंसी में ट्रक चालक की निर्मम हत्या, पूर्णिया से ट्रक लेकर रामपुर हाट जा रहा था चालक। छपरा के तरैया में फर्जी रेल टिकट बनाने वाला गिरोह सक्रिय, ठगी के शिकार युवक पर जानलेवा हमला। नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो की टक्कर, 2 लोगों की मौत। कैमूर के शेरपुर गांव में कोरोना जांच करने गई टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, बिना जांच के लौटे स्वास्थ्यकर्मी। भोजपुर के सहार में अपराधियों ने की युवक की चाकू मारकर हत्या, हत्या के बाद परिजनों ने स्टेट हाईवे को किया जाम। बेतिया के नरकटियागंज मेन मार्केट में लगी भीषण आग, जूते और चप्पल के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। खगड़िया डीएम के आदेशपाल उमेश ठाकुर की ड्यूटी के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत, सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सीतामढ़ी के बाजपट्टी कुम्मा रोड पर अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली, लूट की नीयत से अपराधियों ने मारी गोली। औरंगाबाद पुलिस ने ठेकेदार से रंगदारी मांगने पहुंचे 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, शराब के नशे में पहुंचे थे लेवी मांगने। चुनाव से पहले बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा, वांटेड 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कैमूर पुलिस ने ठग गिरोह के 13 लोगों को अब तक किया है गिरफ्तार। सीतामढ़ी के रीगा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मधुबनी के जयनगर में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, 1 युवक की मौत, 3 बुरी तरह जख्मी। पूर्णिया में सड़क हादसे में 1 महिला की मौत, 7 लोग घायल। रोहतास में सोन नदी में नहाने के दौरान 13 साल के लड़के की मौत। आरा के धोबहा में गंगा के पानी में डूबकर 35 वर्षीय शख्स की मौत, गंगा में स्नान करने के दौरान हादसा। भागलपुर के सुल्तानगंज में एजीएम के फरार होने के बाद की गई घर की कुर्की। कटिहार में 5 दिन की नवजात की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। भागलपुर के कजरैली में वाहन चालक हत्याकांड में एसआईटी ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के परबत्ता में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 1 बच्चे की मौत। लगातार बारिश और बाढ़ से पूर्णिया के किसानों को बड़ा नुकसान, बायसी अनुमंडल के बड़े इलाके में पानी जमा। अररिया के बसंतपुर गांव में लोगों ने पुल बनाने का किया विरोध, पुल का हो चुका है शिलान्यास। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर, मीनापुर के रगई गांव में 19 घर कटे। गोपालगंज में गंडक का बांध टूटने के बाद तबाही, मढ़ौरा में दर्जनों गांव में घुसा पानी। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी जारी, जुगाड़ की नाव से जान जोखिम में डालकर सफर। कटिहार के प्राणपुर में महानंदा नदी का कहर, जुगाड़ की नाव से जोखिम में जान। पूर्णिया शहर के बीच से गुजरने वाली सोरा नदी का घटा जलस्तर, आसपास के इलाकों में घुसा पानी। मुजफ्फरपुर में नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत, लखनदेई नदी में डूबने से गई जान। पूर्णिया में बाढ़ के कारण फसल बर्बाद, कच्चे रास्तों पर जलजमाव से हो रही परेशानी। पटना में मंथन के बाद दिल्ली पहुंचे भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह के आवास पर हाई लेवल मीटिंग। उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी में दिन भर जारी रहा बीजेपी का मंथन, मैराथन मीटिंग के बाद दिल्ली रवाना हुए भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस। सीटों पर एलजेपी का रुख आज हो सकता है साफ, दिल्ली में आज एलजेपी संसदीय दल की बैठक। एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं होने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान को ठहराया जिम्मेदार, संजय जायसवाल ने कहा स्वस्थ होते रामविलास तो अब तक बन गई होती बात। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू की बड़ी बैठक, सीएम आवास में सीटों को लेकर मंथन। महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल, सूत्रों के हवाले से खबर, 134 से 136 सीटों पर आरजेडी लड़ेगा चुनाव। महागठबंधन के नेता सीट शेयरिंग को लेकर आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस से सदानंद सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे मौजूद। बिहार में कांग्रेस 68 सीट पर लड़ेगी चुनाव, लेफ्ट पार्टियों के खाते में 29 सीटें। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पक्की होने की खबर के बाद बिहार कांग्रेस हेडक्वार्टर में दावेदारों की भीड़।
पटना में राबड़ी आवास के बाहर हंगामा, विधायक शक्ति यादव का टिकट काटने की मांग, कार्यकर्ताओं को शांत कराते दिखे तेज प्रताप यादव। पटना में राबड़ी आवास के बाहर रौनक, देर रात तक गाना बजाना, कोई मांग रहा टिकट, कोई कर रहा विरोध। रांची में केली बंगले के बाहर आरजेडी नेताओं की भीड़, सैकड़ों कार्यकर्ता लालू से मिलने की आस में बाहर डटे। कांग्रेस नेता उदित राज ने बसपा पर बोला हमला, कहा बिहार में बसपा का नहीं है कोई जनाधार। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा आरजेडी को बीजेपी कर रही कंट्रोल। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन की निकाली हवा, कहा कोई ऐसा चेहरा नहीं जो कर सके नीतीश का मुकाबला। पूर्णिया में वर्चुअल रैली की तैयारी में जुटी बीजेपी, 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एलसीडी लगी गाड़ियां। जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन, रिटायर्ड एटीएम खुर्शीद अकबर, फौजी कामेश्वर गिरी समेत कई लोग जेडीयू में हुए शामिल। पप्पू यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, हाथरस घटना की निंदा। नालंदा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की कैंडिडेट को बदलने की मांग। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी डोर टू डोर कर रहे प्रचार, कुम्हरार में जाप प्रत्याशी ने विकास के लिए मांगा वोट। लोजपा सेकुलर ने की चुनावी अभियान की शुरुआत, जेडीयू और आरजेडी पर साधा निशाना। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने पर जश्न। पटना में लग्जरी कार से बरामद 75 लाख रुपए मामले की जांच जारी, आरजेडी नेता संजय कुमार का नाम आया सामने। पूछताछ में कार के ड्राइवर ने किया मामले का खुलासा, संजय कुमार फरार। सासाराम के होटल कारोबारी और आरजेडी नेता संजय सिंह के आवास पर सन्नाटा पसरा, पुलिस ने आवास पर चिपकाया नोटिस। पटना में हाथरस कांड के विरोध में जाप का मशाल जुलूस में कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। औरंगाबाद के नगर भवन में मॉडल बूथ का निर्माण, कोरोना काल में डमी मतदान के जरिए जानकारी। विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस सतर्क, जीआरपी रेलगाड़ियों में चला रहा सर्च अभियान। भागलपुर के सुल्तानगंज में भारतीय सब लोग पार्टी के रवि सुमन ने चुनावी अभियान का किया आगाज। गांधी जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन की तरफ से पौधारोपण का कार्यक्रम, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया गया स्वीप कार्यक्रम। दरभंगा में डीएम ने प्रशिक्षण शिविर का किया निरीक्षण, चुनाव में अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश। लखीसराय में चुनाव पर्यवेक्षक ने सूचना भवन का किया निरीक्षण, नोडल पदाधिकारी को दिए कई निर्देश। भागलपुर डीएम ऑफिस में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र के महादलित टोले में पेयजल संकट, 7 निश्चय योजना के तहत नहीं मिला लाभ। किशनगंज में एसडीपीओ के नेतृत्व में सघन जांच अभियान, चुनाव को लेकर प्रशासन चौकस। शेखपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर वाहन जांच तेज, चुनाव को लेकर पुलिस की सख्ती। गांधी जयंती के मौके पर पूर्णिया में 7 किलोमीटर का मतदाता जागरूकता मैराथन दौड़। औरंगाबाद में जिला प्रशासन ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लखीसराय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, कलेक्ट्रेट से लेकर लखीसराय तक साइकिल रैली। सहरसा में फिट इंडिया मूवमेंट रन कार्यक्रम का आयोजन, डीएम ने दिखाई हरी झंडी। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत सासाराम में जागरूकता मार्च, डीएम ने किया मार्च का नेतृत्व। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मधेपुरा समाहरणालय परिसर में सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन। पटना में सुशांत को इंसाफ को लेकर निकाला गया पैदल मार्च, सरकार से जल्द न्याय दिलवाने की मांग। भागलपुर के उधामाडीह गांव में नहीं बनी पक्की सड़क, गांव के लोगों ने लगाया नेताओं पर बैन। बेतिया में कृषि बिल के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में आरा की बेटी को तीसरा स्थान, गंदगी मुक्त मेरा भारत विषय पर आयोजित थी पेंटिंग प्रतियोगिता। भागलपुर में गांधी जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, महात्मा गांधी की जीवनी पर नाटक का किया गया मंचन। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की बैठक।
पटना सिटी के गुलजार बाग स्थित इमामवादी वक्फ स्टेट में अकीदतमंदों की इबादत। कटिहार स्थापना दिवस के मौके पर मैं कटिहार हूं फिल्म को किया गया रिलीज। सामाजिक कार्यकर्ता आलोक कुमार ने बनाई है फिल्म। झारखंड में नहीं बढ़ी बिजली की दरें, विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया नया टैरिफ। मैनहट्ट घोटाले की एसीबी जांच के आदेश पर गरमाई राजनीति, जेएमएम कांग्रेस ने और घोटालों की जांच का किया दावा। जमशेदपुर में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला मार्च, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी हुए शामिल। खूंटी में कांग्रेस ओबीसी मोर्चा ने कृषि कानून के खिलाफ निकाला मार्च। कृषि कानून और हाथरस घटना के खिलाफ देवघर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। गुमला के पटेल चौक के पास पूर्व शिक्षा मंत्री गीता सिंह उरांव ने कृषि कानून के खिलाफ दिया धरना। हाथरस कांड को लेकर के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। जामताड़ा में गांधी चौक के पास अनशन पर बैठे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी, इरफान की बिगड़ी तबीयत। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद कोडरमा पहुंची अन्नपूर्णा देवी का जोरदार स्वागत। उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत का किया दावा। जमशेदपुर में शंकी यादव हत्याकांड का खुलासा, बीजेपी नेता राजेश सिंह समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में पैसे के लेन देन के विवाद में जीजा ने की साली की हत्या, पुलिस ने जीजा और उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के कर्माटांड में साइकिल चोरी के आरोप में युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई। सिमडेगा के आदिवासी युवाओं की प्रताड़ना के 4 आरोपियों ने सदर थाने में किया सरेंडर। नर्मदा के डंडई थाना पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। धनबाद में खतरास में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। बोकारो में सीधी नियुक्ति और नियोजन की मांग को लेकर आत्मदाह की कोशिश। धनबाद में खतरास में तालाब में डूबने से गई 2 बच्चों की जान। खूंटी के मुरहू में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिमडेगा के आदिवासी युवाओं की प्रताड़ना के आरोपी ने सदर थाने में किया आत्मसमर्पण। गढ़वा के डंडई थाना पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पलामू में एक मुखिया प्रत्याशी को नक्सलियों ने दी धमकी, 24 सितंबर को पोस्टर के जरिए नक्सलियों ने दी धमकी। पश्चिम सिंहभूम के पुड़ाहाट जंगल से वन विभाग ने 10 लाख की लकड़ी किया जब्त। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता, अलग अलग इलाकों से 13 शातिर अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा में अपराधियों की फायरिंग में बाल बाल बचे गोड्डा एसडीपीओ, बिहार में बांका के शंभुगंज में की गई छापेमारी। गोड्डा में सैलून में हुए डबल मर्डर के बाद लोगों में गुस्सा, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गैंगरेप मामले का खुलासा, गैंगरेप का मुख्य आरोपी और उसके 3 दोस्त गिरफ्तार। जामताड़ा में साइबर अपराध पर नकेल, फिक्सिंग करते हुए 6 अपराधी गिरफ्तार। रांची के मोरहाबादी इलाके में अगलगी की घटना में 4 दुकानें जलकर खाक, लाखों की संपत्ति का नुकसान। गुमला के जशपुर रोड पर बाइक सवार 2 युवक पेड़ से टकराए, दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी। बोकारो में बीटीपीएस के पास दामोदर नदी में हादसे को दावत देती तस्वीरें, बीच नदी में जाकर गाड़ी की सफाई। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम, बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग। साहिबगंज में अरुण शाह हत्याकांड में गिरफ्तारी, पुलिस की गिरफ्त में शातिर अपराधी। हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन का साइड इफेक्ट, कोयला खनन और ढुलाई का काम ठप। सरायकेला के चांडिल से नीमडीह पुरुलिया मार्ग के निर्माण की बाधा खत्म, एनएचएआई को जमीन ट्रांसफर नहीं होने से 2016 से काम तबादला। गोड्डा के पावर प्लांट में काम करने वाले चीन के एक नागरिक की बिगड़ी तबीयत, निजी एम्बुलेंस से भेजा गया पटना। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर 100 से ज्यादा लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर लोगों को किया जागरूक। साहिबगंज सदर अस्पताल में जल निकासी का नहीं है इंतजाम, बारिश की वजह से पूरे अस्पताल परिसर में जल जमाव। भूख हड़ताल पर बैठे सिमडेगा नगर परिषद के सफाई कर्मी, वेतन में इजाफे और सेवा नियमित करने की मांग। दुमका के नगर भवन में 6 साल से लटका है ताला, 2014 में बना था ईवीएम कोषांग। पश्चिम सिंहभूम के इचापुर गांव में शौचालय में रहने को मजबूर, क्रियम न घर है और न ही राशन कार्ड।
हाथरस की घटना के खिलाफ चतरा में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। सिमडेगा में खत्म हो रहा है नक्सलियों का आतंक, पुलिस की दबिश से भागे नक्सली। रांची के रिम्स में इलाज के दौरान बच्ची की मौत, न्यूरो सर्जरी विभाग की लापरवाही से गई जान। डीवीसी बकाया राशि को लेकर केंद्र और राज्य में तकरार, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की टीम पहुंची रांची। रांची में निजी अस्पतालों पर होगी कार्रवाई, ब्लड डोनेशन में कमाई करने वालों पर गिरेगी गाज। रांची के बाजार में रोग प्रतिरोधक का रसगुल्ला, गिलोय हल्दी मसाले से बने रसगुल्ले की बढ़ी डिमांड। मगध विश्वविद्यालय की कोरोना काल में उपलब्धि, पूरे बिहार में ऑनलाइन क्लासेस और ई कंसल्टेंसी पर अपलोड करने में हासिल किया पहला स्थान। गुमला में दर्जनों पर्यटक स्थल पर प्रशासनिक उदासीनता से छाई वीरानी, पर्यटक स्थल के विकास की मांग। झारखंड टी20 टूर्नामेंट पर बोकारो ब्लास्टर्स का कब्जा, फाइनल में दुमका डेयर डेविल्स को 6 विकेट से हराया। कोरोना के बाद बीजेपी हेमंत सरकार को पत्थर से देगी ईंट का जवाब। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद सरायकेला पहुंचे रघुवर दास का जोरदार स्वागत। दुमका में गुरुजी की विरासत संभालेंगे उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन, विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने बनाया प्रत्याशी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दुमका में की उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लातेहार में की सरकारी योजनाओं की समीक्षा। सरायकेला के नवोदय विद्यालय में फर्जी नामांकन मामले की जांच पूरी। चतरा में सीसीएल की मगध आम्रपाली विस्थापितों ने बाहरी नेताओं के प्रवेश पर जताई आपत्ति। चतरा के टंडवा में सीसीएल की मगध और आम्रपाली परियोजनाओं के ट्रांसपोर्टर्स ने कंपनियों के विरोध में खोला मोर्चा। पश्चिमी सिंहभूम में 171 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों को पद से हटाया गया। गुमला के इटकीरी में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। रांची के हिंदपीढ़ी में बुधवार की रात फायरिंग मामले में पुलिस ने तेज की जांच। जमुई में सीआरपीएफ की तरफ से फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन। हाथरस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। हाथरस घटना को लेकर सीपीआई ने किया प्रदर्शन। हाथरस की घटना पर जाप छात्र इकाई का प्रदर्शन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बाहर छात्र आरजेडी का प्रदर्शन। कैमूर में छात्रा के साथ गैंगरेप, 5 युवकों ने दिया घटना को अंजाम। मुजफ्फरपुर में एटीएम फ्रॉड करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। महात्मा गांधी सेतु पर 3 घंटे तक वाहनों की लगी रही लंबी कतार। वैशाली के देसरी में फांसी के फंदे से लटकता मिला एक शख्स का शव। कटिहार में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। नालंदा के सिलाव में अनियंत्रित ऑटो पानी भरे खाई में पलटा। पटना सिटी के बालसलामी में चोरी किए गए पिकअप वैन को पुलिस ने किया बरामद। रोहतास में जमीन झगड़े में झोपड़ी में लगाई गई आग। मुंगेर में एक बार फिर पकड़े गए 4 हथियार तस्कर, पिस्टल और कारतूस बरामद। जमुई में पुलिस ने 50 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। पटना के दनियावा में बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार शिक्षक को रौंदा। रोहतास में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। विधान परिषद की कोसी स्नातक सीट के लिए 2 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में तिरहुत स्नातक निर्वाचन चुनाव की बढ़ी सरगर्मी।